जय माता दी दोस्तों, मैं रितु मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट ऑफ वुमेन बिजनेस, वास्तु इंटीरियर भी देखती हूँ। दोस्तों, अक्सर लोगों से ये कहते सुना है मैंने कि घर के आसपास कभी मंदिर नहीं होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए? मंदिर जैसा पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण स्थान घर के अगर आसपास है तो उसे नकारात्मक प्रभाव कैसे मिल सकता है? ये कैसे हमें हानि पहुँचा सकता है? दोस्तों, ये जो बातें हैं, जो सलाहें होती हैं, ये कहीं न कहीं सत्य हैं। वास्तुशास्त्र में भी ये सलाह दी जाती है कि घर के आसपास कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए, बहुत सटे मंदिर नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ही कहा जाता है कि इस डिस्टेंस के अंदर अगर बहुत करीब में मंदिर है तो ये नुकसान पहुंचाते हैं। क्या लॉजिक है इसका? क्या तर्क है? किस सिद्धांत के आधार पर वास्तुशास्त्र भी ये बात कहता है कि घर के आसपास कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए? दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे आपसे बात कर रही हूँ वो टॉपिक यही है, वो विषय यही है, क्योंकि किसी भी जानकारी को अगर हम जानते हैं तो हमें उसकी पूर्ण जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं इस विषय पे आपको जानकारी दूंगी कि आखिर मंदिर क्यों नहीं होना चाहिए घर के बिल्कुल सटे। दरअसल दोस्तों, जितने भी रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, जितने भी धार्मिक स्थान होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, ये सभी एक टॉम्बिकल स्ट्रक्चर पे बने होते हैं। इनके ऊपर एक टॉम्ब बना होता है, एक पिरामिड का शेप होता है। जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हमारे अंदर कई तरह की भावनाओं का गुबार होता है। हम अपनी समस्याओं को, अपने कष्टों को, अपनी जो भी हमारी परेशानियां लाइफ में होती हैं, हमारी जो चिंताएं होती हैं, जो हमारे तनाव होते हैं, हम उन्हें लेके जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ईश्वर से वो चीज़ें साझा करते हैं। हमारी ये जो भावनाएं होती हैं, जो कई तरह के जो नेगेटिव, जो हमारे दुख होते हैं, जो हमारे अवसाद होते हैं, ये एक नेगेटिव ऊर्जा के रूप में टॉम्ब के थ्रू कॉस्मोस होता है उसमें जाके विलुप्त हो जाती हैं। और इसके साथ साथ जो ऊपर का जो टॉम्ब का एरिया होता है वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा के रूप में ये एकत्र होने लगती हैं। दोस्तों, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि कोई भी पक्षी किसी भी धार्मिक प्लेस का जो टॉप का एरिया होता है वहाँ पे कभी बैठते नहीं है। बहुत एरिया ऐसा होता है कोई पक्षी वहाँ बैठ जाए, जो ऊपर का जो टॉम्ब का जो एरिया होता है। इसका रीज़न यही होता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट होती है जो सही नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों, एक और कारण होता है जिसकी वजह से कभी भी घर के आसपास मंदिर नहीं होना चाहिए, और वो ये कि जो एनवायरनमेंट होते हैं मंदिरों के, मस्जिदों के या फिर चर्च या गुरुद्वारों के, जो वहाँ का अंदर का एनवायरनमेंट होता है वो इस प्रकार होता है कि वो सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। आसपास जितने भी पॉजिटिव एनर्जीज होते हैं उनको वो अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो कहीं ना कहीं जो मंदिर के सटे जो घर बने होते हैं वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा का एक गैप सा बन जाता है, कुछ कमी सी हो जाती है, और इसीलिए इसका नेगेटिव जो इफ़ेक्ट होता है वो मंदिर के से सटे जो भी घर बने होते हैं उन पे ज़रूर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए अगर हमारा घर मंदिर के आसपास है तो हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि दोस्तों, अगर 100-125 फुट के दूरी पर अगर आपका घर बना है मंदिर से तो ये आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं देता है, आपको इससे कोई हानि नहीं पहुँचती है। इसके अलावा कभी भी मंदिर की जो छाया होती है या मंदिर के ऊपर जो ध्वज होता है उसकी छाया कभी भी आपके घर के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर ये हुआ तो कई तरह की परेशानियाँ आपकी लाइफ में आ सकती हैं, जैसे कि हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी क्रिएट हो जाते हैं। कई तरह की बीमारियाँ घर के जो मास्टर होते हैं, जो घर के बड़े होते हैं, मालिक होते हैं, उनको घेर लेती हैं। जो घर के बच्चे होते हैं, जो वंश होता है, कहीं ना कहीं वंश से संबंधित कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, नेगेटिव एनर्जी घर में आने लगती है और कई तरह की चिंताएं और तनाव आपके घर में अपना घर बनाने लगती हैं। तो ये सही नहीं होता। लेकिन दोस्तों, अगर आपका घर बन चुका है या पहले से बना हुआ है, मंदिर के बिल्कुल सटे है और 100 फुट के अंदर में है, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि मेरा जो वर्क है विदाउट डेमोलिशन है और हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। दोस्तों, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका सलूशन नहीं होता है। तो मैं कुछ आपको स्मॉल रेमेडी बताती हूँ, अगर आप करते हैं, अगर आपका घर मंदिर के बहुत सटे हैं और 100 फुट के अंदर में है तो आप इन स्मॉल रेमेडीज़ को अपनाइए, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। जिसमें कि दोस्तों, तुलसी का जो पौधा होता है उसमें सूक्ष्म पारा होता है जो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आपका घर मंदिर से 100 फुट के दायरे में है, उसके अंदर है, तो आप तुलसी के ढेर सारे पौधे अपने मुख्य द्वार के एरिया में, अपने लॉन में लगाएं। इसके अलावा आप शमी लगा सकते हैं, अशोक का पेड़ लगा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी एयर क्लिनजिंग प्लांट्स होते हैं, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे आपको काफ़ी मिल जाएंगे। तो जितने भी एयर क्लिनजिंग प्लांट होते हैं, जो पॉजिटिव प्लांट्स होते हैं, उन सारे प्लांट्स को आप अपने लॉन में लगाइए, अपने मुख्य द्वार के आगे लगाइए, अंदर भी लगा सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एनर्जी मंदिर के आसपास से आपके घर में प्रवेश कर रही है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी, वो क्लींस हो जाएगी, तो आपको इसका नुकसान कम होगा, बहुत ही कम होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपने घर में हफ्ते में 2 दिन हवन करते हैं, धूनी जलाते हैं, गूगल जलाते हैं, लोबान जलाते हैं, सुगंधित रखते हैं, तो इससे भी घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो काफ़ी हद तक ये जो चीज़ें होती हैं एब्जॉर्व कर लेती हैं और आपका घर पवित्र हो जाता है और आपको इसका नुकसान बहुत कम हो जाता है, आपको लाभ बल्कि मिलने लगता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपका घर मंदिर के बिल्कुल सटे है तो आप इन स्मॉल रेमेडीज़ को अपनाइए, आपको इससे डेफिनेटली लाभ होगा। और लेकिन अगर आप लेने जा रहे हैं मकान, अगर आपने अभी नहीं ख़रीदा है और लेने की सोच रहे हैं, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मंदिर के आसपास लेने से आपको काफ़ी इसके लाभ होंगे, तो दोस्तों ये सही नहीं होगा। ये कहीं न कहीं एक नेगेटिव इफ़ेक्ट दे सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप बिज़नेस करते हैं, अगर आपका कोई बिज़नेस है और वो अगर मंदिर से सटे है, तो बिज़नेस में लाभ होता है। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मंदिर से सटे के जो एरियाज़ होते हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, आप बिज़नेस कर सकते हैं। बट आवासीय दृष्टिकोण से अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो ये सही नहीं होता, तो इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो नोटिफिकेशन है मेरे आने वीडियो के वो आपको मिलते रहें। यदि कोई समस्या आपको दोस्तों वास्तु संबंधित है तो आप मेरे पेज से जुड़ सकते हैं, मुझे अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं मेल कर सकते हैं और पेज के थ्रू आप सीधे मुझसे बात करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और डेफिनेटली मैं आपको सोल्यूशन ज़रूर बताऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं नहीं तो हमेशा फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।